गोश गुजार कर दी जाए। गिरामील मर्तबत हाज़रीन सामाईन, हमारे नबी की इताअत, हमारे रसूल की पैरवी, बहुत बड़ा जुमला बोलने लगा, हमारे रसूल की इताअत, हमारे नबी की पैरवी, हमारे आका का कुर्ब और हमारे नबी से रिश्ता जोड़ना, ये पीरों मौलवियों की बात, ताबईन सहाबा की बात बाद में है। कुरान कहता है ये नबियों के लिए भी जरूरी है। मैं जोर लगा के नहीं बोला तो आपने मेरे जुमले की कीमत भी नहीं लगाई यार, कम से कम लफ्जों की कीमत लगाए ना आप, जोश की नहीं। मैं फिर कहता हूं, मैं और आप तो हम हैं, कोई पीर, कोई मौलवी, कोई शहीद, ये तो हम हैं। हमारा मामला तो है ही बड़ा छोटा। अल्लाह की सारी मखलूक में से सबसे अशरफ और आला हस्ती नबी की होती है, और हर नबी अपने जमाने में चुनी हुई मखलूक होती है। अपने जमाने में नबी सबसे बेहतर, सबसे प्यारा, सबसे शान वाला होता है। अल्लाह एरे गैरे को नबी नहीं बनाता, अल्लाह किसी काणे पिंगे को नबी नहीं बनाता। यार मेहरबानी, जरा समझ आ रही है तो फिर बोल। अल्लाह ताला किसी निकम्मे निखट्टू को नबूवत नहीं देता। मेरे रब का कुरान कहता है, वल्लाहु यअलमु हायसु यजअलु रिसालता। अल्लाह जानता है कि उसने ये रिसालत का जौहर किस जगह पे रखना है। तो अल्लाह की सारी मखलूक में से फरिश्तों, हूर व गिल्मा, जमीन और आसमां की हजार मखलूकात में से अल्लाह ताला की जो सबसे अशरफ मखलूक है उसे नबी कहते हैं। और अल्लाह ताला के 1.25 लाख कम अज कम अंबिया मखलूक खुदा की हिदायत के लिए आए। अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों को मखलूक खुदा की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया। लेकिन सुनिए कि उन नबियों का और हमारे नबी का आपस में रिश्ता पक्का होना कितना जरूरी है, और हमारे नबी की शान क्या है, जरा सुनना। मेरा अल्लाह फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नाह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन फमन तवल्ला मिनकुम फौला बाद ज़ालिका फौलाइका हुमुल खासिरून फौलाइका हुमुल फासिकून फौलाइका हुमुल फासिकून। मेरा रब फरमाता है, ओ मेरे सोने मेरे यार, उस वक्त को याद करो जब मैंने सारे नबियों को आलम अरवाह में जमा किया। उनसे मैंने एक पक्का वादा लिया। वो वादा ये था, तवज्जो, वो वादा ये था कि नबियों, जब मैं तुम्हें दुनिया में
मबऊस फरमाऊंगा, तुम्हें किताब हिकमत अता फरमाऊंगा। लतुमिनुन सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर उसके बाद तुम्हारे पास एक शानों वाला मेरा रसूल आएगा। उसकी शान ये होगी मुसद्दिकुल लिमा माकुम, जो कुछ तुम्हारे पास मोजिज़ात में से, किताबों में से जो कुछ तुम्हारे पास है वो उसकी तस्दीक करने वाला होगा। मुझसे वादा करो, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, क्या तुमने मेरे उस नबी पर ईमान लाना है, वला तंसुरुन्ना, और उसकी खिदमत बजा लाना है। अक़ररतुम, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? कालू अक़ररना, सारे नबी बैक जुबान होकर बोले, मौला क्यों नहीं हम इकरार करते हैं। काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, फरमाया ए सारे नबियों तुम भी गवाह रहना, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हो जाऊंगा। अब अगला जुमला सुनो, मेरा रब फरमाता है, ओ मेरे नबियों, फमन तवल्ला, तुम में से नबियों अगर किसी एक ने भी मेरे प्यारे रसूल नबी से रिश्ता तोड़ा, मुंह फेर लिया, फौलाइका हुमुल फासिकून, मैं रब कहता हूं वो फासिक हो जाएगा। आपको कुछ बात समझ आई? अल्लाह नबियों को बुलाकर कहते हैं, ए नबियों, मेरा शान वाला रसूल तुम्हारे पास आएगा, क्या तुम उस शान वाले रसूल, मेरे अजमत वाले रसूल, मेरे कमाल वाले आखिरी नबी महबूब रसूल का कलमा पढ़ोगे, उसकी गुलामी, उसकी खिदमत करोगे, इकरार करो मेरे सामने। सबने अर्ज की, मौला इकरार करते गए। फरमाया मैं तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं, लेकिन एक बात सुनो, तुम में से भी अगर किसी ने मेरे यार से मुंह फेरा, तुम में से, तवज्जो है, तुम में से भी अगर इकरार करने के बाद मन तवल्ला बाद ज़ालिका, तुम में से अगर किसी ने इस इकरार के बाद, मेरे यार की पहचान के बाद अगर मुंह फेर लिया, मैं ये नहीं देखूंगा तुम में से कौन कितना बड़ा नबी है, कौन रसूल है, अगर मेरे महबूब से रिश्ता तोड़ा, फौलाइका हुमुल फासिकून, मैं रब कहता हूं वो फासिकों में से हो जाएगा। हज़रात गौर कीजिए और ध्यान दीजिए, अगर नबी की नबुव्वत का सिक्का तेरे मेरे नबी के रिश्ते के बगैर नहीं चलता, अगर अल्लाह नबियों को भी दो टोक कहता है, अगर मेरे यार से तुमने मुंह फेरा, तुमसे मेरा रिश्ता कट गया, तुमसे मेरा रिश्ता, बुलंद आवाज से यार, बुलंद आवाज, तुमसे मेरा रिश्ता कट गया, अगर तुमने मेरे यार को छोड़ा, नबियों में तुम्हें छोड़ूंगा, मर्तबा नबुव्वत से गिराकर फासिकों की लिस्ट में रख दूंगा। हज़रात गौर करो, अगर मेरा नबी मेरे नबी को नबियों में से कोई नबी छोड़े, रब उसे कबूल नहीं करता, तो अगर आम लोगों में से कोई मेरे नबी से दुश्मनी करे, मेरा रब उसे कैसे कबूल कर सकता है?